न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगर चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो हमेशा से ही दलितों के मसीहा के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को जाना जाता है और जेल जाने के पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली ही एक डीओ की पूर्व सहायक प्रोफेसर रितु सिंह के समर्थन में प्रदर्शन करने की वजह बताई जा रही थी। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। ये खुलासा वाकई में हैरान कर देने वाला है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि जेल में उन्हें जहर दिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। दरअसल आपको बता दें कि ये बात अभी की नहीं बल्कि साल 2019 की है, जब चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उनकी तबीयत गिरफ्तार होने के बाद जेल में काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। देखा गया कि मेरठ के एक अस्पताल में चंद्रशेखर आजाद को भर्ती कराया जाता है और इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद अब जेल से बाहर आ चुके हैं और उसके बाद देखा गया कि वो अब बार बार अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। हाल ही में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मुलाकात करने के लिए मेरठ हॉस्पिटल आई थी, तब उस लम्हे को याद करते हुए आजाद कहते हैं कि जो सच की लड़ाई लड़ते हैं उनके लिए जीवन कभी भी आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि उन्हें जेल में जहर भी दिया गया। यहाँ पर मेरे साथ अबरार है और अबरार से समझेंगे कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर के लंबे समय से देखा जा रहा है। अबरार के पहले चंद्रशेखर आजाद को कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें जानलेवा धमकी बीते 5 सालों में अगर देखा जाए तो लगभग 20 से भी ज्यादा बार दी जा चुकी है। पिछले साल जानलेवा हमला भी हुआ। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर कभी हमले हो रहे हैं, कभी धमकियां मिल रही हैं, कभी गिरफ्तारी हो रही है और अब जहर देने की बात, क्या लग रहा है चंद्रशेखर आजाद की बातों में आखिरकार कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल चंद्रशेखर ने जो बात कही है मीडिया चैनल पर अपने इंटरव्यू में, जाहिर सी बात है कि इस बात में सच्चाई हो सकती है। क्योंकि अगर इस बात में सच्चाई होने को लेकर के अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें ये बात जो है पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद पर किस तरीके से सहारनपुर के उस कस्बे में जो है हमलावर आकर के उनकी गाड़ी पर फायरिंग करते हैं, एक गोली उन्हें छू करके निकल जाती है। तो ये सारी घटना हमारी नज़रों के सामने है। चंद्रशेखर रावण जो है वो इस समय लगातार जो है उस दबे कुचले तबके की आवाज़ बनते नजर आते हैं। खास करके जो है दलित वर्ग के लिए वो लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उनका एक राजनीतिक दबदबा है और जिस वजह से जो है हर वो व्यक्ति जो है उनको दबाने की या फिर उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचाने की एक कोशिश जरूर करता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर रावण ने जो सारी बातें कही है इसमें सच्चाई है और यही वजह है कि उनका समाज उनके साथ पूरी निष्ठा के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे। अच्छा अबरार, यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो उनकी बहन है और इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद शायद कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। जब 4 साल पहले प्रियंका अस्पताल में मुलाकात करने गई थी तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे और एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद का रुख क्या रहेगा? अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? चंद्रशेखर रावण जो है वो उनके पास 2 विकल्प है, या तो मायावती के साथ गठबंधन करें या फिर वो इंडिया अलायंस में जो है शामिल हो जाए। क्योंकि इंडिया अलायंस में शामिल होने की बात इसलिए भी क्योंकि इससे पहले चुनाव में अखिलेश यादव ने कोशिश की थी कि चंद्रशेखर रावण को गठबंधन में लाकर चुनाव लड़ा जाए। तो इस बार जब अखिलेश यादव खुद इंडिया गठबंधन में है तो जाहिर सी बात है कि वो भी कहीं ना कहीं उनको साथ में लाने की कोशिश जरूर करें। तो आखिर में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहे चंद्रशेखर आजाद का अगला कदम क्या होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे या फिर इंडिया अलायंस की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।